दोस्तों, ईरान जंग भारत से कोसों दूर है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध का मैदान बना है। भले ही सीधे तौर पर युद्ध ईरान और इजराइल अमेरिका लड़ रहे हैं, पर इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरह से गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में अटैक हो रहे हैं, उससे भारत की भी चिंता बढ़ती जा रही है। अब तक तो ईरान केवल खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस और मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा था। अब ईरान एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब वो पश्चिम एशिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने लगा है। पूरी दुनिया को जो डर सता रहा था, अब वो हकीकत बनने लगा है। ईरान ने न केवल कतर में एनर्जी ठिकानों पर अटैक की धमकी दी है, बल्कि इसकी शुरुआत भी कर दी है। जी हाँ, कतर में गैस फैसिलिटी पर अटैक शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब गैस की कीमतों में आग लगने वाली है। दरअसल ईरान अब घायल शेर बन चुका है। वो अब इंतकाम की आग में जल रहा है। ईरान अब अपने गैस फील्ड पर इजरायली हमले का बदला लेना शुरू कर चुका है। ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद धमकी दी है कि वो कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा। अमेरिका इजरायल के खिलाफ जारी युद्ध के दौरान ईरान पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुका है, मगर अब ईरान अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुका है। ईरान का यह फैसला उस घटना के बाद आई है जिसमें पारस की खाड़ी में स्थित ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे पर बुधवार को हमले हुए। इजरायल ने ही ये अटैक किया था। अब इसका बदला अमेरिका इजरायल के सहयोगी देशों से ले रहा है। जी हाँ, ईरान इजरायल अमेरिका जंग से खाड़ी क्षेत्रों में अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल हमले के बाद तनाव और बढ़ गया है। ईरान बार बार कतर के एनर्जी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने बुधवार की शाम को कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में कतर को काफी नुकसान पहुंचा है। खुद कतर एनर्जी ने इस बात की पुष्टि की है। इसका असर ये होगा कि खाड़ी के देशों में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले के बाद गैस और तेल की कीमतें बढ़ जाएगी। कतर के गैस हब पर भी हमला किया है। जी हाँ, कतर के गैस हब पर मिसाइल हमला हुआ है। कतर के अहम LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट में आग लग गई। रास लाफान कॉम्प्लेक्स कतर की सबसे अहम गैस सुविधाओं में से एक है। पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल मचा दी है। यह हमला ईरान बनाम अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में एक खतरनाक मोड़ का संकेत है। यह घटना तब हुई जब इजरायल ने ईरान के पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया था। इसके बाद तेहरान ने सऊदी अरब, UAE और कतर को चेतावनी दी थी कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी तेल और गैस सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का कतर की गैस फैसिलिटी पर भी अटैक। ईरान के इस हमले से कतर के एक बड़े गैस प्लांट में आग लग गई और उसे ढांचागत नुकसान पहुंचा। इससे कतर एनर्जी ने तुरंत अपना पूरा LNG उत्पादन रोक दिया। इससे यह डर और बढ़ गया है कि अब यह युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह सीधे तौर पर दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बन गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यह पूरा क्षेत्र पहले से ही तनाव की स्थिति में है और पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है। कतर की गैस फैसिलिटी पर अटैक का मतलब है कि गैस की कीमतों में आग लगेगी और भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। भारत पर सबसे अधिक असर क्यों? अब इसका असर सबसे अधिक भारत पर पड़ेगा, कारण कि कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। भारत सबसे अधिक गैस कतर से ही लेता है। इसे यूं समझे कि करीब 47% गैस का आयात कतर से होता है। भारत हर साल करीब 27 मिलियन टन LNG आयात करता है। इसमें कतर से 47% यानी करीब 12 से 13 मिलियन टन प्रति साल आता है। अब कतर में चूंकि गैस फैसिलिटी पर ही अटैक होने लगा है, तो इसका असर पूरी तरह से भारत पर पड़ सकता है। वैसे भी हॉर्मुज बंद होने की वजह से भारत के गैस वाले कई जहाज अब भी समुद्र में फंसे हैं। भारत लगातार ईरान से बातचीत कर बारी बारी से अपने जहाज मंगा रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि हॉर्मुज में भारत के पहले से कई गैस टैंकर फंसे हैं। ऐसे में वो वापस आते हैं तो फौरी तौर पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। अब समझते हैं भारत अपना गैस कहां से आयात करता है। भारत के LNG आयात का लगभग आधा हिस्सा कतर से आता है। इसे फीसदी में समझे तो कुल 47%, UAE से करीब 24% और अमेरिका से 11%। इसके बाद ओमान, अंगोला और नाइजीरिया से भी आता है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी क्षेत्रों पर भारत की भारी निर्भरता ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बढ़ता हुआ जोखिम बनती जा रही है। इधर भारत में गैस की किल्लत देखी जा रही है।
लोग सिलेंडर लेकर लाइन लगाते दिख रहे हैं। हालांकि सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। हालांकि कतर पर अगर ईरान का अटैक बढ़ता है और गैस फैसिलिटी को नुकसान पहुंचता है तो शायद भविष्य में भारत पर भी इसका असर हो सकता है। भारत में एलपीजी यानी घरेलू रसोई गैस एलपीजी का बड़ा हिस्सा एलएनजी से जुड़ा है। कतर से आने वाली सस्ती गैस अगर महंगी हो गई तो सिलेंडर की कीमत भी बढ़ने का खतरा है। बहरहाल ये सिर्फ शुरुआत है। ईरान ने कतर को और हमले की धमकी दी है। अगर रास लाफान पूरी तरह से ठप रहा तो भारत को दूसरी जगहों से महंगा एलएनजी खरीदना पड़ सकता है।